फर्स्ट हाउस हो गया, चलो आज सेकेंड हाउस करते हैं। ठीक है। सेकेंड हाउस को धन हाउस बोलते हैं, जहां से पैसा वगैरह हर चीज, बैंक बैलेंस, आपका एक्यूमुलेटिव मनी, आप टोटल कितना कमाओगे, है ना। जितने भी अस्थावर संपत्ति है, अस्थावर संपत्ति, बार बार बोल रहे हैं, नोट कर लेना। अस्थावर मतलब जो यहां से वहां किया जा सकता है, वैसा वाला संपत्ति सेकेंड हाउस है। तो धन भाव से और भी बहुत सारी चीजें हम लोग उसका ये करते हैं, गणना करते हैं फलादेश के लिए। जैसे धन हो गया, कुटुंब हो गया, आपका जितने भी, हाँ, क्या कहते हैं, भरण पोषण जितने लोग करते हैं, आपके सबोर्डिनेट जितना है, वो भी सेकंड हाउस से देखते हैं। आपके वाक्य, वार्तालाप, वाक्य पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ओरेटर कितने अच्छे हैं, ये सब भी देखा जाता है। दृष्टि शक्ति भी यहीं से देखे जाते हैं, विद्या यहीं से देखे जाते हैं। तो ये सब तो देखेंगे। तो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, दैट इज धन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल जो सूत्र है वो तो दूंगा ही दूंगा। बट सबसे पहले यहां से हम कोशिश करेंगे सारा धन को समझने के लिए। चलो, अब लिखो धन योग। धन कितना होगा, कैसा होगा, यह हम समझ सकते हैं लग्न भाव, धन भाव और आय भाव का स्वामियों का जो शुभ संबंध है वहां से। फिर से बता रहा हूं, लग्न भाव, धन भाव और आय भाव, यानी एक फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस और आय भाव, मतलब अनुज कौन सा भाव? सर 11वां। यस, एकादश भाव। तो लग्न का यानी फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस और 11th हाउस का उसके मालिक या स्वामी ग्रह भावेश, इनके जितने अधिक से अधिक शुभ संबंध होंगे, यहाँ पे जितने अधिक से अधिक शुभ ग्रह वर्तमान रहेंगे, आप समझिए उनका धन उतना ज्यादा होगा, वो उतना अधिक धनवान होंगे। अगर धन भाव का स्वामी और आय भाव का, मतलब एकादश भाव का स्वामी धनस्थान या एकादश स्थान में बैठा हुआ हो, साथ ही साथ लग्नेश, धनेश और आयेश शुभ संबंध बनाता हो, तो ऐसे जातक बहुत अधिक वित्तशाली होता है, बहुत अधिक धनवान।
उन दिनों में जिन समय में ये लिखा गया था, उन दिनों में एक कहावत था, 1000 में पान, ए नहीं, 100 में सुपारी, 1000 में पान, लाख हो तब गुणगान। ये उन दिनों की कहानी, मतलब वहां पे 100 रुपया होना बहुत मुश्किल होता था। अगर किसी का, माने, ये कहावत ऐसा है कि अगर महीना का किसी का 100 रुपया का कमाई उन दिनों में होता था तो वो सुपारी का नशा कर सकता था। और अगर 1000 रुपया होता है तो फिर पान की नशा करे। और अगर लाख रुपया महीना का कमाई हो तब उसके गुणगान करने से श्रेयस्कर होता है। ये कहावत था। वो कहावत अब बदल गया, क्योंकि समय के हिसाब से अब वहां जहाँ पे हम लोग बोलते थे कि मतलब लाखपति बनेगा, पूरा काल में प्राचीन किताबों में जितना लिखा है कि लाखपति बनेगा, वहां पे अब हम लोग लाखपति नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अरबपति बनेगा। ठीक है। अब वहां 1000 या 10,000 या लाख से नीचे का जो है आजकल करोड़ का बराबर हो जाता है। इसलिए अपना बुद्धि विवेक, मैं जितने सूत्र लिखा रहा हूं या जितना सूत्र बता रहा हूं वो सब आप जहन में रखना, और वर्तमान देश काल पात्र के हिसाब से आपने फलादेश करना, ताकि फलादेश सटीक हो। धन योग। और दूसरा, एकादश, एकादशेस, एकादश में हो, एकादशेस, एकादश में हो, और धनेश, धन भाव में हो, तो वैसा जातक करोड़पति होता है। मैं सूत्र को आज के हिसाब से बयान किया, मैं श्लोक की पूर्ण मतलब वर्णन नहीं किया। और अदरवाइज अगर हम ये कॉन्ट्राडिक्शन से बचना है हमको, तो फिर लिख देंगे सीधा धनवान होता है। एकादश शेष अगर एकादश में हो और धनेश अगर धन स्थान में हो तो व्यक्ति धनवान होता है। नेक्स्ट रूल लिखो, एकादशेश और धनेश दोनों ही केंद्रस्थ हो, केंद्र स्थान में हो, तो भी व्यक्ति धनवान होता है। लग्नेश अगर धन स्थान में हो, नेक्स्ट रूल, ये बहुत श्रेष्ठतम रूल्स, ये सूत्र है। अगर ऐसा कोई कुंडली मिल जाए तो माने न्यारे वरे हो जाएगा। अच्छा, लग्नेश्वरी, लग्नेश, लग्नेश लग्नेश अगर धन भाव में हो, और आयेश यानी एकादशेश अगर लग्न में हो, लग्नेश धन भाव में हो और आयेश लग्न में हो, तो वैसा जातक श्रेष्ठ धनी होता है।
अब धनयोग का कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की सूत्र दे रहा हूं, नोट कर लेना। नंबर 1, धनेश अगर D9 में सिंहासन वर्ग युक्त हो या वर्ग के अंतर्गत हो, सिंहासन वर्ग में हो, तो जातक धनी होता है। सर ये सिंहासन वर्ग क्या मतलब सर? ये जब D9 कंप्लीट पढ़ाएंगे तो अभी रूल्स खाली लिखो, ठीक है। नहीं नहीं सर, वैसे जनरली क्योंकि उस टाइम पे पता क्या था, बहुत सारी चीजें दिमाग में नहीं रहती। एक हल्का सा हिंट पता लगे ना भाई सिंहासन वर्ग, तो उस टाइम के लिए हमें नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं उच्च होगी ना मतलब कि। उच्चस्थ होना चाहिए। अच्छा बस, अच्छा उच्च में होगा, खत्म, हाँ उच्च हाँ स्वराशि का हो या ठीक है। हाँ हाँ, वो D9 चार्ट में ये वही तो पारिजात वर्ग, सिंहासन वर्ग, वर्ग उत्तम, माने उत्तम वर्ग, ये सारा वर्ग होता है ना। वो D9 चार्ट जब खोलेंगे तो फिर उस समय आप लोग हम डिटेल समझाएंगे। अभी जस्ट रूल लिख लो, ठीक है। और उस समय भी हम आपको ये रिपीट करवा देंगे, चिंता मत करो, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सब है। दूसरा लिखो, लग्नेश और धनेश धन भाव से अगर केंद्र में हो तो जातक धनी होता है। अब यहां पे मैं आपको प्रश्न करूंगा, केंद्र मतलब क्या होता है? 4, 7, 10। जी पराशर जी एक को मूल त्रिकोण माने हैं, ये माने त्रिकोण माने हैं, तो उनको जी जी वो ठीक है। केंद्र नहीं बोलते हैं। बट हाँ, बाद में जैमिनी इत्यादि उनको केंद्र भी माना है। तो फिर अगर उनके हिसाब से देखो तो 1, 4, 7, 10। बट मैंने बोला लग्नेश और धनेश अगर धन स्थान से केंद्र में हो, हाँ सर, वो तब सेकंड से हो गया ना, फिर तब सेकंड से हो जातक गया। धनी होगा। यानी सेकेंड से आपको केंद्र देखना है, तो हाँ तो सेकेंड सर से पाँच पहला आठ केंद्र होगा ग्यारह 5, दूसरा होगा 8, और तीसरा होगा 11। 11। यस, यानी लग्नेश और धनेश अगर 5, 8, 11 में हो तो जातक धनी होता है। सर इसमें दोनों होने चाहिए, कोई सा भी एक भी चलेगा? नहीं, दोनों ही होगा। अच्छा दोनों। दोनों ही होगा। एक होने से आधा धन मिलेगा और दोनों होने से पूरा धन मिलेगा। एक होने से योग पूरा नहीं हो रहा ना बाबा। ठीक है सर। आपका एक है क्या? मेरा? हाँ, नहीं सर, मेरा नहीं है सर। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं। नहीं, आप सोचे आपका एक है। एक होने नहीं से नहीं नहीं। नहीं, एक होने से 50% मिलेगा, अच्छा लेकिन अच्छा। दो होने से तब ना 100% मिलेगा। नहीं वैसे सर, वैसे जो कुंडली के अंदर धन भाव होने बहुत जरूरी है सर। अगर धन भाव नहीं है तो चाहे योग कितने ही बढ़िया क्यों ना हो, उसको पैसा नहीं रुकता, मैंने देख लिया सर। और अगर योग नहीं भी है, खाली धन भाव धन योग बने हुए हैं ना, तो ही पूरी जिंदगी तार देता है वो अपने आप ही सर। हाँ, नहीं वही तो धन योग ही बता रहा हूँ। अभी और हाँ भी रूल्स बताऊंगा, बहुत जी सारे जी। रूल्स। अनुज, ऐसा ऐसा रूल्स दे रहा हूं जो आपको कहीं पे भी कोई भी किताबों में भी नहीं मिलेगा। नहीं सर, मैं तो उसको बल्कि नोट करता हूँ पूरे पूरे। और आप इनको जितने भी आपके जो प्रिडिक्शन वाले रूल है ना, हम्म। नक्षत्र से, तो सर इनको प्रॉपर ढंग से रेटिंग करूंगा सबको ना, मतलब कि पूरा प्रॉपर साफ सुथरे ढंग से, ताकि कई बार क्या होता है कि लिखते हुए जल्दीबाजी में रेटिंग सही नहीं आ पाती हमारी ना, हाँ हाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना होता है बहुत तेजी में सर। नहीं तो हम उसको समझ सुनूंगा रहे हैं, ढंग कोई से। बात नहीं। इसलिए तो रेगुलर वीडियो दे देता हूँ ना,
जी ठीक है, ताकि मतलब आप लोग उसको देख के नोट्स बनाओ। और जी। सच तो यही है, आपने तो ऑलरेडी माने वैदिक ज्योतिष ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपने कोर्स हाँ सर। किया हुआ है। उसके जी बावजूद भी आपको नहीं लग रहा है कि मेरे डायरी में से जो जो रूल्स आपको जा रहा है ये बहुत कम मिलता है मार्केट में? सर, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे रूल नहीं बताते, वहाँ पे तो वो किताबें बताए थे, किताबें पढ़ते रहो मतलब अपने आप ही। अच्छा अच्छा। देखिए वहाँ पे पता क्या है सर, वहाँ पे ना बहुत सारे वो है, मतलब कि इतने सारी क्लासेस लगती हैं, इतने सारे वो दे देते हैं कि भाई हाँ वर्ष बल करो, षट बल करो, ये बल करो, वो बल, इतनी क्लासेस लगती हैं, तो आदमी उन्हीं में उलझता चला जाता है। और लेकिन हाँ, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसको सबसे बड़ी चीज होती है प्रोडिक्शन। प्रिडिक्शन करनी आनी चाहिए, वो प्रिडिक्शन वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे आ ही नहीं पाती सर। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो स्टूडेंट का ख्याल रखने के लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, मैं बाकी चीजों को कम कर दिया, राशि नहीं पढ़ाया, है ना? हाँ नहीं सर, वो तो जी जी। क्योंकि ये सब जो जो मुझे, जैसे नक्षत्र जरूरी था, क्योंकि नक्षत्र मान लीजिए वहां पे पूरा पूरा नहीं था, है ना? जो जी पहले पहले का मेरा नक्षत्र, वो तो एक्चुअली केपी के हिसाब से नक्षत्र को अलग से वर्णन किए थे मैंने ना, और जी जी। वैदिक के हिसाब से अलग से किए हैं। प्रेडिक्शन आनी चाहिए भाई, प्रेडिक्शन नहीं आएगी तो फिर आपका क्लाइंट आएगा नहीं कोई। जी जी। चलो नेक्स्ट रूल लिखो। ठीक है सर, सेकंड तो हो गया, थर्ड है सर। हाँ, थर्ड। जन्म कुंडली में चार ग्रह अगर स्वग्रही हो जाए या स्वक्षेत्री हो जाए तो जातक धनी होता है। समझ में आया? जी सर। मान लो हाँ जैसे, सर, जैसे भाई। जी। बोलो बोलो बोलो। तो जैसे सर, सूर्य जो है सिंह में हो जाए, हाँ शुक्र जो है वृषभ में हो जाए, हाँ और मंगल जो है अपना मेष में आ जाए, और हाँ शनि जो है वो तुला में आ जाए, या फिर कहीं मतलब कि कुंभ में आ जाए, जो है मूल हाँ, त्रिकोण में मकर में वो आ जाए, हाँ मकर में आ जाए। जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा बढ़िया हाँ होगा सर, तो सौ गिरही या सौ क्षेत्री सर। हाँ हाँ, कम से कम चार ग्रह की बात है। चार। जी तब धनयोग को माना, धनयोग माना गया है उसको। जी। नेक्स्ट लिखो। अगर धनेश लग्न से दसम में, और नहीं नवम, नवम दसम एकादश, नवम में दसम में और एकादश में हो। हाँ, 9 10 11, यस यस, 9 10 11। धनेश लग्न से नवम दसम या एकादश में हो, नवम में भी होगा तो भी रिजल्ट निकलेगा, दसम में भी होगा तो भी रिजल्ट निकलेगा, और एकादश में होगा तो भी रिजल्ट निकलेगा। फिर से बता दे रहा हूं, धनेश अगर लग्न से नवम दसम या एकादश में हो, और साथ ही साथ बली हो, तो जातक वित्तवान होता है या धनवान होता है।
नेक्स्ट रूल लिखो। अगर चारों केंद्र में शुभ ग्रह रहे तो जातक धनी होता है। एक थोड़ा सा स्पेशल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। महादेव जी ने ये लिखा था, कर्कज्ञ मंदे लाभे महाधनी। कर्कज्ञ मंदे लाभे महाधनी। यानी बुध अगर कर्क में हो और मंद मतलब शनि, लाभ, लाभ भाव मतलब होता है एकादश भाव। तो बुध अगर कर्क में हो और शनि अगर एकादश में हो तो जातक महाधनी होता है। अपनी अपनी कुंडली पे लगा के देखना ये सब, धन जो खास करके, ठीक है। जितना भी सर रूल ये सर बता रहा D1, हूँ, बोलो। ये सर D1 में चेक कर, सर D1 में चेक करने के चलित ये में अभी क्योंकि मैं टोटल D1 ही ठीक, दे रहा हूँ। D9 ठीक है छोड़ सर। दिया मैंने, वो D9 क्योंकि हमको लग गया कि आप लोग अभी D9 में उतना पारंगत नहीं है। जी जी। तो D9 जब पढ़ाएंगे तब D9 के बारे में बताएंगे। नहीं नहीं, अच्छा सर, मेरे कहने में सर ये उसमें, सॉरी, चलित में देखा ना कि ये D1 में देखा ना, खाली सर D भी नहीं है सिर्फ ना D1, टोटली। सारा कुछ ठीक। जो भी दे रहे हैं सब D1 चार्ट। अभी जितना भी सूत्र दे रहे हैं सब D1 चार्ट का। एक और इसी तरह का एक और महादेव जी का ही है, जातक तत्व में से लिया हुआ है ये सूत्र। 100 क्षेत्र सुते लाभे मंदे महाधनी। इसका मीनिंग समझ गए होंगे ना। स्वक्षेत्र नहीं, सुते, तो सूत अच्छा। मतलब होता है पुत्र, पुत्र भाव। पुत्र भाव मतलब कौन सा? पंचमेश ना। जी तो पंचमेश अगर स्वक्षेत्री हो जाए या स्वगृही हो जाए और शनि अगर लाभेश बन जाए, ये लाभ स्थान में आ जाए, शनि लाभ स्थान में आ जाए तो भी जातक श्रेष्ठ धनी होता है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर कितना होगा ये? ये स्पेशल वाले के दूसरा है सर। सर इसमें क्या आपने बताया, फिफ्थ लॉर्ड स्वक्षेत्री हो या एक स्वग्रही हो?
हाँ, फिफ्थ लॉर्ड स्वक्षेत्री या स्वग्रही। ओ, ठीक है। और स्वगृही शनि 11th हाउस में एकादश हो। में 11th में हो ठीक है सर। तो जातक श्रेष्ठ धनी होता है। ठीक। नेक्स्ट रूल लिखो। अब नॉर्मल रूल। बृहस्पति 11th में हो और सूर्य स्वक्षेत्री बनकर पंचम भाव में हो तो भी जातक महाधनी होता है। ये रूल ऐसे रूल है अनुज। ये रूल अगर आपकी कुंडली में है तो है। यहाँ पे शुभ भाव पाप भाव कुछ भी नहीं देखना है, शुभ फल पाप फल कुछ भी नहीं देखना है। जितना धन योग का सूत्र लिखा रहा हो, ठीक है। ये है मतलब है। धन योग का अगला सूत्र लिखो। बृहस्पति स्वगृही या स्वक्षेत्री और चंद्र पंचम भाव में हो तो जातक धनी होता है। नेक्स्ट रूल। लग्न अगर सिंह हो सूर्य बृहस्पति और मंगल आपस में संबंध बनाया हुआ हो जातक धनी होता है। ये संबंध किसी भी तरीके से हो सकता है। राशि परिवर्तन के जरिए हो सकता है, अपने नक्षत्र परिवर्तन के जरिए हो सकता है, दृष्टि के जरिए हो सकता है, आपस में एक साथ युति भी हो सकता है। मतलब जितने तरीके से संबंध बनता है उतने तरीके से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल। कर्क लग्न के जातक के लिए भी सूर्य मंगल बृहस्पति के आपसी संबंध होने से जातक धनी होता है। इसमें जो आपने पहले बताया था वो अगर पहले सिंह लगन लग्न का सिंह था। लगन सूर्य और मंगल, उसमें शनि था सर, क्या था? नहीं नहीं, सब बृहस्पति। अच्छा, गुरु है, ठीक है। सूर्य मंगल गुरु ना सर, ठीक। हाँ, सूर्य मंगल और गुरु। इसमें भी वो सूर्य मंगल गुरु ही है। सेम सेम। माने इसमें भी सिंह वही लगन और चीज, चंद्र लगन दोनों ही। राशि परिवर्तन, युति, नक्षत्र परिवर्तन, दृष्टि, कैसे भी संबंध बना ले। कैसी भी संबंध बना, आपस में संबंध होने चाहिए।
नेक्स्ट रूल, बृहस्पति अपने ही ग्रह में, अपने ही घर में हो और साथ ही चंद्र वो मंगल के साथ संबंध बना हो तो भी जातक धनी होता है। सर इसके अंदर जैसे गुरु अपने घर में हो, जैसे इसका अगर 2 5 9 11 इसके अपने घर भी होते हैं, तो इनमें भी देखा जाएगा कि वो सब में धनु और सब में मीन को लेकर। सब में नौ, अच्छा वो 5। जी। नौवा भाव अपना घर है, 12वां भाव अपना घर है ना। और सर पंचम पंचम और वो सेकंड हाउस, इसको भी लेना है सर, नहीं गुरु के लिए? नहीं, उसका गुरु का नहीं लेंगे क्योंकि वो अपना अच्छा अच्छा, घर सिर्फ नहीं नौ, है। नौ और सर नौवा और माने 11वां धोनु भाव में, लेना है। हाँ धोनु में हो, और हाँ अगर मीन जैसे, में। नहीं यहाँ पे स्वक्षेत्री मतलब अपने ही एरिया में, भाव के हिसाब से तो फिर उच्च भाव भी देखेंगे हम, है ना। ठीक है सर। मैं वही पूछ रहा हूँ सर, जैसे गुरु अगर मान लो, आपने वही कह रहे हैं कि भाई गुरु अपने घर में हो, तो गुरु का जैसे भाई दूसरा घर तो पांचवा दो नौवा ही है, 11वां नहीं ये नहीं 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 नहीं, अच्छा, घर उसका सिर्फ दो ही, अच्छा 9 11 9वां और 12वां और हाउस 12। और 2 राशि देखनी। हाँ, ठीक है। इसमें भाव नहीं देखना, मैं इसमें राशि देखनी है एक तरीके राशि से। देखनी है, मतलब दोनों राशि देखनी है और मीन राशि देखनी, भाव नहीं है। अगला रूल, बुध शुक्र अगर लग्नस्थ हो और शनि द्वारा दृष्ट हो तो जातक धनी होता है। अगला सूत्र, सूर्य लग्न में हो शुभ ग्रह के द्वारा जुति बनाया या दृष्ट हो, साथ ही लग्नेश अगर 10th हाउस में हो तो जातक श्रेष्ठ धनी होता है। ओवरऑल एक जनरल रूल लिखा देता हूं, वो लिख लो, बहुत जरूरी है। लग्नेश और धनेश कोई भी भावेश के साथ या भाव कारक ग्रह के साथ जुति बनाकर जिस भाव में रहेगा
भावेश और भाव कारक ग्रह के कारकत्व के अनुसार उसका धन होगा। सर कारक ग्रह के साथ युति बनाकर जिस भाव में, यही तो क्या बताना सर एक से? कोई भी भाव में, जिस किसी भाव में रहेगा, भावेश और भावकारक ग्रह के संबंध के अनुसार उसको धन मिलेगा, माने उसके भाव फल के अनुसार। ये नॉर्मल रूल है, जनरल रूल। ये सभी जातक के लिए बराबरी इक्वली यूज होगा। साथ ही दशा, अंतरदशा इत्यादि देखना जरूरी है।